जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। या तो जिन लोगों को आप यहाँ पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। सर गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर है। एक और भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंध खत्म करने का फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि रोकने का ऐलान किया है। इससे भारत की ओर से पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पर जम्मू कश्मीर के एक मुस्लिम विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है, जो अब तक मोदी के किसी विधायक ने नहीं दिया हो। इस बयान के बाद सदन में मौजूद पक्ष विपक्ष के नेताओं की नजरें एकटक विधायक को देखती रहीं। बयान था, पानी को ज्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता, गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। पाकिस्तान भिखारियों का देश है, जहां के लोग जहां खुद भूखे नंगे हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में इस युवा विधायक की चर्चा तेज हो गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये विधायक कौन है, किस तरह से इन्होंने दुश्मन देश के दहशतगर्दी को कश्मीर की सरजमी से चुनौती दे डाली है, जो अब तक दिल्ली में बैठे नेता नहीं कर पाए हैं। ये नेता कोई परिवारवाद की उपज नहीं है, अपने मेहनत और जनता के भरोसे की नींव है, जो 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले ये एक लौता विधायक है जिससे विपक्ष तिलमिला जाती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ने वाले ये अकेले विधायक हैं जिन्होंने सदन में गरजते हुए कहा, जहां पानी का मामला है, पानी रोकना ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन या 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रोका तो हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। इसके लिए कोई बेहतरीन विकल्प करनी पड़ेगी। ये कोई नया मामला नहीं है, इसकी जड़ 20 साल पुरानी है। गोली का जवाब बोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना है तो हम उससे ज्यादा ताकत रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग हो। मैं चाहता हूं कि हम उन पर हमला करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो वो कुछ महीनों बाद फिर से ऐसी ही कायराना हरकत को अंजाम देंगे। पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें, जंग नहीं अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद। मेराज ने देश भर में उठ रहे जम्मू कश्मीर टूरिज्म बाइकॉट वाले सवालों पर भी सदन में जमकर बोला। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। कई देशवासी अब जम्मू कश्मीर कभी न जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद ऐसे कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कथित तौर पर धर्म पूछकर काम पर रखा और हटाया जा रहा है। मलिक ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। आज पूरा देश इकट्ठा है, एकजुट है, और जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाकर अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं। वरना 22 तारीख के मातम पर आज हम बात करेंगे और महीने भर बाद फिर किसी दूसरी जगह कोई कातिलाना हमला करेगा। कि उकसाया जा रहा है, पाकिस्तान बड़े आदमी को, ताकतवर को कभी कमजोर नहीं उकसाता है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला,
22 तारीख का वो मातम। आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों पे बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहां उधमपुर में, पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर यह दाग न लगाएं, पाकिस्तान को मौका मत दें, मत दे। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी इसी की बात की है। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बार, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होता ही नहीं तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे होते। मिराज मलिक ने आगे कहा कि हम पर दाग न लगाएं, पाकिस्तान को मौका मत दें, ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान से वास्ता नहीं है। वो भिखारियों का देश है जहां खुद लोग भूखे नंगे हैं। उस पाकिस्तान में मैं क्यों जाना चाहूंगा? ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहा हूं, यहां मेरे जैसे आदमी को बोलने का अधिकार है। पाकिस्तान की हालत देखकर इंसान को घिन आती है। मैं अपने दोस्तों को हिंदू और मुसलमान वाली लड़ाई करते नहीं देख सकता। उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में नहीं है सर, चाहे आप उस बात को माने या ना माने। मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ ना इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। मिराज मलिक इससे पहले हाल ही में तब चर्चाओं में आए थे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन कानून पर जमकर बवाल हुआ था। तब आम आदमी पार्टी के सिंगल विधायक मिराज मलिक और भाजपा पीडीपी विधायकों के बीच जोरदार हाथापाई हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। भाजपा सदस्यों ने मिराज मलिक पर हिंदू समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं मिराज मलिक का कहना है कि यह गुंडागर्दी हो रही है, अब यह बर्दाश्त से बाहर है। अब हम बात करेंगे मिराज मलिक के राजनीतिक सफर की। बता दें कि 36 साल के मिराज मलिक का पूरा नाम मिराजुद्दीन मलिक है। वो जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर असेंबली पहुंचे हैं। वहीं एडीआर की रिपोर्ट इस नेता को अलग ही पहचान दे रखी है। अगर हम आपको साफ और आसान भाषा में बताएं तो एडीआर नेताओं की कुंडली बताने वाली संस्था है, जो उनकी माली हालत से लेकर क्रिमिनल केसों तक का रिकॉर्ड बताती है। एडीआर की माने तो मिराज मलिक जम्मू कश्मीर के सबसे गरीब विधायक हैं। समाचार एजेंसी में छपी एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक मिराज मलिक जम्मू कश्मीर के सबसे गरीब विधायक होने के साथ उनके पास मात्र 29,070 रुपए की संपत्ति है और 2 लाख की देनदारी है। इसके अलावा मिराज के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 2 में चार्जशीट भी फाइल हुई है। एडीआर क्या होता है वो हम आपको बता दें। आसान भाषा में बात करें तो एडीआर एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का
विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी शुरुआत 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के कई प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी। इसमें त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप एस, सुनील हांडा, अजीत रनांडे, देवनाथ तिरुपति, ब्रिज कोठारी, राजेश अग्रवाल, पंकज चंद्र, पीआर शुक्ला, प्रेम पंगोत्रा और सुदर्शन खन्ना शामिल थे। बहरहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के इस एकलौते विधायक ने 90 सीट वाली विधानसभा चुनाव में जमकर पाकिस्तान को ललकारा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।